हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल ट्रिपल एस पॉइंट जयपुर में। दोस्तों, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का जो टॉपिक चल रहा था उसमें कुछ पार्ट्स हो गए थे और कुछ बाकी रह गए थे, तो आज हम यहाँ पर वो डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा करेंगे। तो देखिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या हो गया था पिछले वाले पार्ट में, तो उसमें अपने हो गया था मुख के बारे में हो गया था। मुख की अपनी चर्चा कर ली थी कि माउथ में क्या क्या होता है। माउथ में दांत होते हैं, टीथ होते हैं, जीभ होती है और सलाइवरी ग्लैंड्स होती है। ठीक है, तो अपन बात कर चुके थे कि दांत कितने प्रकार के थे, 4 टाइप्स के होते हैं। वो बच्चों में कितने पाए जाते हैं, चिल्ड्रंस में कितने पाए जाते हैं और एडल्ट में कितने दांत पाए जाते हैं, 32 दांत पाए जाते हैं, उनमें 20। ठीक है, तो देखिए अपन बात करते हैं माउथ की हो गई थी, तो माउथ में कुछ ग्लैंड्स क्या क्या पाई जाती है। तो देखिए अपन जो डाइजेस्टिव सिस्टम अपना है उसका स्टार्टिंग पार्ट क्या है, माउथ। डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टार्टिंग पार्ट होता है माउथ, यानी कि जो भी अपन डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो भी भोजन डाइजेस्ट होता है तो उसका स्टार्टिंग वर्क है वो मुख से स्टार्ट हो जाता है, यानी माउथ से स्टार्ट हो जाता है। तो बात करते हैं माउथ से। माउथ में क्या होते हैं, माउथ करता क्या है, मुंह में दांत होते हैं। दांत क्या होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट दांत से स्टार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। भोजन का जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन वो माउथ से हो जाता है। कैसे, क्योंकि जब हम भोजन करते हैं तो दांत क्या करते हैं, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं, बहुत बिल्कुल बारीक बारीक कर देते हैं और जो सलाइवा ग्लैंड है उसको मिक्स कर देते हैं। तो वो सभी कार्य अपन इसके अंदर माउथ के अंदर कर चुके थे। तो देखो भोजन अपना कहाँ से स्टार्ट होता है और कहा जाता है, उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं एक बार। तो देखिए पहले सबसे पहले आता है माउथ में। क्या आता है माउथ में क्या होता है, दांतों के द्वारा इसको चबाया जाता है और छोटे टुकड़े किए जाते हैं। और यहाँ पर माउथ के अंदर जीभ के द्वारा इसको दांतों के नीचे ले जाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, और निगलने में जीभ क्या करती है, भोजन को निगलने में भी जीभ सहायता करती है। तो मुख में इसका डाइजेशन किस तरह से हो गया, छोटे टुकड़े में हो गया। तो डाइजेस्टिव यहाँ ही हो गया अपना कि डाइजेशन का मतलब होता क्या है, पाचन का मतलब होता है क्या है कि भोजन के जो जटिल पार्ट है उसको छोटे छोटे पार्टों में कन्वर्ट करना, यानी कि भोजन के जटिल पार्ट को छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करना और उसकी पूरी ऊर्जा का उपयोग अपने शरीर के द्वारा किया जाना। ये सभी क्या होता है डाइजेशन, इसको बोलते हैं डाइजेशन, कि जो अपने कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपल फूड में कन्वर्ट करना। ठीक है, और जो वेस्टेज फूड है उसको बाहर निकालना, जो अपचित खाना है उसको बाहर निकालना, ये सब किस होता है डाइजेशन में। तो पहले भोजन क्या करता है, जो बड़े बड़े टुकड़ों, जो अपने दांत क्या करते हैं, जो बड़े बड़े टुकड़ों क्या करते हैं, छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के बाद इसमें जो ये ग्लैंड्स होती है, सलाइवा ग्लैंड्स होती है। तो यहाँ पर 3 प्रकार की सलाइवा ग्लैंड्स होती है। वो कौन सी, प्रोटेड ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड होती है, इसको अधोजीवा ग्लैंड बोलते हैं, और सबमैंडिबुलर ग्लैंड अधोजम और अधोजीवा। तो एक तो ये हो गई प्रोटेड ग्लैंड, कर्णपुर यानी तो कान से आगे अपने यहाँ पर होती है, इसको बोलते हैं अपन प्रोटेड ग्लैंड। दूसरी है सबलिंगुअल ग्लैंड, जो अपने जीभ के जस्ट नीचे होती है, जो जीभ पे जब जस्ट नीचे होती है, जो उस ग्लैंड को अपन क्या बोलते हैं, अधोजीवा ग्लैंड बोलते हैं। तीसरी होती है अधोजम, जो जीभ के पीछे की तरफ होती है, अपने इस तरफ पाई जाती है, तो उसको बोलते हैं अपन अधोजम। ठीक है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है, तो ये 3 प्रकार ग्लैंड पाई जाती है अपने मुख के अंदर। अब देखिए इन ग्लैंड की बात करें, ग्लैंड करती क्या है अपने, तो ये जो ग्लैंड होती है वो टाइलिन और एमिलेज जो एंजाइम्स है वो स्त्रावित करती है। टाइलिन और एमिलेज एंजाइम स्त्रावित करती है, जो कि क्या करती है, जो पॉलीसेकेराइड्स और सुक्रोज को क्या करती है, जो सुक्रोज का पाचन करती है, शर्करा होती है, शर्करा जो कार्बोहाइड्रेट को इसमें चेंज करती है, स्टार्च को, कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च, ये स्टार्च कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको माल्टोस में चेंज करती है। ठीक है, और एक है पॉलीसेकेराइड को छोटे छोटे पॉलीसेकेराइड में करती है, स्मॉल पॉलीसेकेराइड में कन्वर्ट करती है। कौन, इसमें 2 एंजाइम कौन से हो गए, टाइलिन और एमिलेज होते हैं। कौन से, टाइलिन
एंजाइम हो गए, दो एंजाइम किनके द्वारा स्थापित हो रहे हैं, इन ग्लैंड के द्वारा। तो ये ग्लैंड क्या करते हैं, जो अपना अधिकांश जो अपन कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उसका पाचन मुख के अंदर ही हो जाता है, यानी कि वो किसमें चेंज होती है, स्टार्च या ग्लूकोज, स्टार्च को ग्लूकोज के अंदर चेंज करता है कौन, ये टायरिन और एमिलेज दो एंजाइम्स होते हैं वो। अभी एंजाइम को स्टार्ट कौन करता है, ये ग्लैंड। कौन, सलाइवा ग्लैंड। सलाइवा ग्लैंड कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कौन सी होती है, प्रोटीन ग्लैंड, कर्णपूर ग्लैंड ग्रंथि, सेकंड वाली यहाँ पर है, इसको सबमैंडिबुलर ग्लैंड बोलते हैं, और थर्ड सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड, अधोजीवा, अधोजम एंड कर्णपूर ग्रंथि। 3 हो गई, अच्छी तरह क्लियर हो गई होगी आपकी। माउथ से स्टार्ट होता है पाचन का प्रारंभिक कार्य, माउथ से स्टार्ट होता है, मुख से स्टार्ट होता है। अब उसके बाद भोजन कहा था हमने, उसके बाद भोजन यहाँ पर पूरा रसरसा होने के बाद भोजन क्रमांक से गति करता है, यानी बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में आता है, ऐसे सिंगल सिंगल टुकड़ों में आता है। एक साथ नहीं आता कि आप एक बार खाते एक साथ निगल सकते हो, नहीं, धीरे धीरे दांतों द्वारा चबाया जाता है, और चबा के धीरे 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 टुकड़ों के रूप में, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में क्या करता है, ये भोजन आगे जाता है, यानी यहाँ से भोजन आया और छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में ये आगे क्रमानुसार गति करता है और फिर आगे जाता है। अब ये पहले कहा है आपने, ये फिर इसके अंदर आया, ग्रसनी के अंदर आता है। ग्रसनी कहाँ से जुड़ी होती है, तो ग्रसनी देखो आपको पूछ रही ग्रसनी कहाँ से कहाँ जुड़ती है, तो ग्रसनी का जो एक भाग है वो मुख से, ठीक है, और दूसरा भाग कहाँ जुड़ा होता है, ग्रासनली से। इसको कैसे जुड़ा होता है, ग्रासनली से। तो एक भाग तो कहाँ हो गया, मुख से। अब एक तो मुख से जुड़ा होता है, ये जो टेक्स्ट का भाग मुख से, कंठ से और नोज से। तो नोजल पेरिक्स एंड माउथ पेरिक्स, और ये कंठ पेरिक्स हो गया, यानी कंठ ग्रसनी और नासा ग्रसनी पूरा मिला हुआ सही बात। इस पूरे को पाचन क्या बोलते हैं, पेरिक्स बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं। अब ग्रसनी के बाद भोजन कहाँ आता है, ग्रसनी में आ गया। ग्रसनी के बाद यहाँ पर क्या होता है, ट्रेकिया आता है। क्या होता है, ट्रेकिया है। ट्रेकिया आप जानते हो, जो अपने फेफड़े होते हैं, ठीक है, श्वसन के अंदर काम आता है। ट्रेकिया ना श्वसन नली होती है, उसको ट्रेकिया बोलते हैं, श्वसन नली। वो यहाँ पर 2 पार्ट होते हैं किसके, इसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो श्वास नली और एक भोजन नली, फूड पाइप एंड एयर पाइप। तो यहाँ पर एक इस तरह से 2 अलग हो जाते हैं। तो जो अपने श्वास नली है वो आगे होती है और जो भोजन नली है उसके पीछे होती है, ठीक है। जब इसे हाथ दबाने पर सीधा श्वास नली पर अटैक होता है, ठीक है, इसलिए गला दबाने पर आदमी मर जाता है। तो ये क्या है, पहले श्वास बंद होता है, यहाँ से आगे क्या पाई जाती है, श्वास नली पाई जाती है, अपने पीछे भोजन नली पाई जाती है। तो यहाँ क्या होती है, एक घंटी लगी होती है, ठीक है, एक घाटी लगी होती है, एक ढक्कन लगा होता है, उसको एपिगोलोस्टिक बोलते हैं। एपिगोलोस्टिक एक ढक्कन होता है, वो ढक्कन क्या करता है, यहाँ पर जैसे भोजन आया और पहले ऊपर की तरफ होता हो और सीधा यहाँ पर दबाव पड़ा, दबाव पड़ते ही क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, ये घंटी इसको कहीं घाटी क्या करेगी, इसको बंद कर देगी, और बंद करते ही क्या होगा, जो भी अपना फूड है वो किसमें नहीं जाता, एयर पाइप में नहीं जाता। किसमें, एयर पाइप में नहीं जाता है। और कभी जब भी अगर एयर पाइप चल जाए तो आपके हार्ट अटैक हो सकती है। इसलिए अपन बोलते हैं कि खाते समय बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर बात करोगे तो आपके कभी कभार खाना इसके अंदर जा सकता है। जिसके भी बोलते हो आप तो अचानक से फिर आपकी खांसी आने लग जाती है जोर जोर से। क्यों आती है वो, क्योंकि खाना खाते समय कई बार कुछ कण, कुछ छोटे टुकड़े, स्मॉल टुकड़े क्या कर जाते हैं, इसके अंदर चल जाते हैं, ठीक है। एयर पाइप में जाने से क्या होती है, अपने खांसी आ जाती है, ठीक है। तो ये जब भी आप खाना खाओ, आप सिर्फ खाने में ध्यान रखो, बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपका भोजन में क्या है, वो श्वसन नली में जा सकता है आपका भोजन, ठीक है। तो देखिए उसके बाद ये बंद हो जाती है, ढक्कन लगा हुआ है, बंद हो जाती है। बंद होने के बाद आगे क्या होता है, भोजन जाता है कहाँ पर, एक मुँह, ये सब एक में जाता है, ग्रास नली के अंदर जाता है। अब ग्रास नली के अंदर जाने के बाद ग्रास नली से कहा जाता है, ग्रास नली से सीधा क्रमानुसार गति करता हुआ कहा आता है, स्टोमच के अंदर आता है। किस में आता है, स्टोमच के अंदर आता है, ठीक है। अब स्टोमच के अंदर क्या होता है, कई प्रकार के इसके अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं, रस पाए जाते हैं। तो अधिकतर जो भोजन का जो पाचन होता है, जो भोजन लिक्विड पार्ट में चेंज होता है, वो कहाँ पर होता है, स्टोमच में होता है। स्टोमच में 2-3 घंटे रहता है भोजन, 1 से 2 घंटे यहाँ रहता है, और इसके अंदर HCl वगैरह कई एंजाइम्स का क्या होता है, यहाँ स्त्राव होता है, और इसको लिक्विड पार्ट में चेंज किया जाता है।
ठीक है। तो भोजन कहाँ आ गया अपने इस पार्ट में आ गया भोजन। ये क्या है स्टोमच है। तो ये तरह की ये है ना जे आकार की होती है स्टोमच। क्या होता है ये जे आकार का होता है स्टोमच। अब देखो स्टोमच में इसके अंदर इसको अंदर एक रस बनता है, ठीक है, बाइल जूस। इसके अंदर क्या बनता है बाइल जूस बनता है। इसके अंदर बाइल जूस बनाता कौन है ये हमारा जो लीवर है, वो लीवर क्या करता है इसके अंदर स्टार्च करता है। तो देखो यहाँ बाइल जूस बन गया। तो ये बाइल जूस क्या करता है भोजन को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। और देखो इसके अंदर एंजाइम कौन से निकलते हैं इसके अंदर पेप्सिन और रेनिन, दो एंजाइम निकलते हैं इसके अंदर स्टोमच के अंदर, पेप्सिन और रेनिन। ये दो एंजाइम्स है वो स्टोमच के अंदर निकलते हैं, ठीक है, आमाशय के अंदर निकलते हैं स्टोमच के अंदर पेप्सिन और रेनिन। अब इनका कार्य क्या है, ये प्रोटीन का क्या करती है डाइजेशन करती है। कौन करता है ये प्रोटीन का डाइजेशन कौन करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड चेंज करता है पेप्सिन, प्रोटीन को पेप्टाइड चेंज करता है। और रेनिन क्या करता है केसिन को चेंज करता है पैराकेसिन में, रेनिन केसिन को पैराकेसिन में, और ये पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड चेंज करता है, ठीक है। तो ये पेप्सिन और रेनिन केसिन क्या करता है, केसिन तो दूध में पाया जाता है, और पेप्सिन क्या करता है जो प्रोटीन है उसको पेप्टाइड में चेंज करता है, ठीक है। तो दो इनके बाद इसमें कौन से होंगे पेप्सिन और रेनिन, और इसमें टाइलिन और एमिलेज, दो एंजाइम थे। इसमें कौन से एंजाइम होंगे पेप्सिन और रेनिन। और इसके अंदर ये दोनों एंजाइम्स क्या करते हैं इसके अंदर एचसीएल को उत्तेजित करते हैं, यानी तो एचसीएल अपने जो ट्रस के अंदर पाया जाता है एचसीएल, तो एचसीएल स्थापित करने में ये उनकी हेल्प करते हैं। तो यहाँ से एचसीएल स्थापित होता है और उस एचसीएल के द्वारा क्या होता है भोजन डाइजेस्ट होता है अपना, ठीक है। यानी कि जो एसिडिटी होती है कई बार आप देखा करो एकदम से वो बाहर की तरफ आ जाता है कई बार ज़्यादा, तो ज़्यादा खाने से आपकी ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है। और वो एसिडिटी कहाँ से होती है अपने स्टोमच के अंदर से होती है। आमाशय में ज़्यादा एसिडिटी होती है, उससे क्या होता है बहुत बाहर की तरफ कभी बार चल जाता है, डकार आती है, खट्टी डकारें उसको बोलते हो, ठीक है। तो वो ऐसे बहुत ही खतरनाक होता है, उसको सिर्फ ये स्टोमच ही सहन कर सकता है, अपनी कोल नली ये फेरिक्स वगैरह ये इसको सहन नहीं करती, इसलिए खट्टी डकार आती है बहुत में कर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भोजन आ गया। और ये क्या है, ये अपना लीवर है। क्या है ये लीवर है। लीवर क्या करता है, ये फूड को स्टोर करता है। क्या करता है फूड को स्टोर करता है लीवर। लीवर इसके पास में जुड़ा होता है लीवर, ठीक है। ये लीवर जुड़ा होता है और इसके पास में क्या पाया जाता है जस्ट अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है, अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है इसके पास में। और इसमें और इसके पास में क्या है स्प्लीन है, ठीक है। तो ये क्या पाई जाती है अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है। और अग्नाशय ग्रंथि कई प्रकार की क्या करती है जो पेरिक्स होती है, पेनक्रियाज होती है, पेनक्रियाज ये कई प्रकार के एंजाइम स्टार्ट करती है। वो कौन से एमिलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइड, ये सभी प्रकार के एंजाइम क्या करती है स्टार्ट करती है। कहाँ पर स्टार्ट करती है, ये छोटी आंत के अंदर स्टार्ट करेंगी एंजाइम, ठीक है। जो छोटी आंत जाएंगे ना वहाँ पर ये एंजाइम्स ये स्टार्ट करेंगे। अब स्टोमच के बाद जो अपना फूड है वो आता क्या है, स्टोमच के बाद फूड है वो अपना जाता है छोटी आंत होती है ना स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। छोटी आंत के अंदर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। तो देखो यहाँ पर ये जुड़ गया भाग। अब जो भाग स्टोमच के जुड़ा होता है कौन सा स्मॉल इंटेस्टाइन का, यानी कि छोटी आंत का जो भाग इसके आमाशय से जुड़ा होता है, तो उस भाग को क्या बोलते हैं अपन ड्यूडेनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं ड्यूडेनम बोलते हैं, ठीक है। तो ड्यूडेनम वाला पार्ट कौन सा हो गया, वह पार्ट जो आमाशय के जुड़ा हो, यानी कि स्टोमच के जुड़ा हुआ हो और इसका प्रारंभिक भाग हो, उसको बोलते हैं अपन ड्यूडेनम। क्लियर। अब देखो जो जेजुनम पार्ट होता है, जेजुनम अग्र शुद्रांतर, इसको शुद्रांतर बोलते हैं। और ये अग्र शुद्रांतर, देखो ये वाला पार्ट क्या है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं जेजुनम पार्ट। जो बीच वाला पार्ट होता है इसका इस छोटी आंत का, ठीक है। छोटी आंत का जो बीच वाला पार्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं जेजुनम बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए उसके जो इसके बाद भोजन इसमें आता है छोटी आंत के अंदर। छोटी आंत के अंदर ये बहुत ही बड़ी होती है, 22 फुट लंबी होती है
तो इसके अंदर भोजन बहुत देर तक, अधिकांश जो भोजन का पाचन होता है वो अपनी छोटी आंत के अंदर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। यहाँ पर बहुत टाइम तक भोजन धीरे धीरे गति करता रहता है और बिल्कुल बहुत इतनी लंबी पाइप है एक तरह की, क्या है, पाइप बहुत ही लंबी है और इसलिए लंबाई में तो ये क्या है, बड़ी आंत से जो बिग स्मॉल जो लार्ज इंटेस्टाइन है उससे क्या होती है, ये लंबाई में तो बड़ी होती है, लेकिन चौड़ाई में क्या होता है, इसका डायमीटर जो व्यास है वो इसका छोटा होने के कारण इसको क्या बोलते हैं अपन, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। लंबाई में तो ये क्या होती है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है बड़ी आंत से क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है, लेकिन ये व्यास में छोटी होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, छोटी आंत बोलते हैं। तो यहाँ पर भोजन आया, अधिकांश भोजन का जो पाचन होता है वो अपने कहाँ पर होता है, छोटी आंत के अंदर होता है। तो आपको जब भी कोई पूछे कि अधिकांश भोजन का अधिकांश पाचन कहाँ होता है तो आप क्या बताओगे, छोटी आंत के अंदर होता है। छोटी आंत के 3 पार्ट कौन से होते हैं, जेजुनम, ड्यूडेनम एंड इलियम पार्ट होता है। जेजुनम, ड्यूडेनम और इलियम पार्ट 3 पार्ट हो गए। जो पार्ट स्टोमक से जुड़ा हुआ है इसको क्या बोलेंगे अपन, ड्यूडेनम, और बीच वाले पार्ट को जेजुनम और लास्ट वाले पार्ट को इलियम पार्ट बोलेंगे। शुद्धांतर बोलते हैं, इलियम पार्ट लास्ट वाला पार्ट है, ठीक है। जो पार्ट किससे जुड़ा हो, बड़ी आंत से यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा हो उसको अपन क्या बोलेंगे, इलियम पार्ट बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए बात करेंगे अपन इसके बाद में भोजन कहा था, उसके बाद भोजन यहाँ पर आने के बाद जैसे गति करता हुआ और उसके बाद जो अपचित जो भोजन है लगभग वो भोजन कहा आता है अपने लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत के अंदर आता है। और बड़ी आंत के भी क्या अलग अलग पार्ट है, कौन कौन से पार्ट है, इसको सेकम पार्ट बोलते हैं। सेकम पार्ट जो स्टार्टिंग पार्ट किससे जुड़ा हो, छोटी आंत के अंतिम भाग से, यानी जो लास्ट पार्ट है छोटी आंत का उससे कौन जुड़ा हो, उस पार्ट को क्या बोलते हैं, सेकम, यानी कि अर्धांतर बोलते हैं उस पार्ट को। और ये पार्ट ये है इससे जुड़ा होता है। यहाँ से आने के बाद भोजन धीरे धीरे गति करता हुआ ऊपर की तरफ जाता है और इसे गति करता हुआ सीधा नीचे की तरफ आकर के ये सिग्माकार वर्धांत है ना, सिग्मोइड कोलन के अंदर आता है। और सिग्मोइड कोलन के बाद ये रेक्टम मलाशय में आता है, मलाशय के बाद एनस से द्वारा बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। अब देखिए अपन बात करेंगे बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, कौन से हो, एक तो सेकम पार्ट हो गया और उसके बाद ये कोलन पार्ट है, यहाँ से लेके आते क्या ये कोलन पार्ट है पूरा। ये जो उल्टा यू आकार का जो पार्ट है उसको कोलन पार्ट बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए वर्धांतर, जो वर्धांतर बड़ा वाला पार्ट होता है, बड़ा पार्ट है जिसको वर्धांतर बोलते हैं अपन। तो देखिए ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है इसको बोलेंगे असेंडिंग कोलन, क्या बोलेंगे, असेंडिंग कोलन, ठीक है, असेंडिंग कोलन। और फिर ये इस तरफ जा रहा है, इस पार्ट को याद रखिए, आगे पार्ट को क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स कोलन, क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स कोलन, अनुप्रस्थ वर्धांतर, ठीक है। ट्रांसवर्स कोलन हो गई, यहाँ से क्या तक। अब जब नीचे आएगा उसको डिसेंडिंग कोलन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग कोलन। 3 पार्ट में कौन से, असेंडिंग कोलन, कोलन के 3 पार्ट हो गए, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन एंड डिसेंडिंग कोलन, ठीक है, समझ आ गया। 3 पार्ट क्या हो गए, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन एंड डिसेंडिंग कोलन, 3 पार्ट हो गए। अब इसके अंदर होता है क्या, इसके अंदर जल है अपना, जो पानी है, जल और लवण का, अधिकांश जल और लवण का अवशोषण कहाँ होता है, इस वाले पार्ट के अंदर होता है, ठीक है। अधिकांश जल और लवण वाले पार्ट कहाँ होता है, इसमें अवशोषण होता है इस बड़ी आंत के अंदर। और इसके अंदर जो स्टार्च एंजाइम वो कौन कौन से, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ठीक है, लाइपेज, एमाइलेज, ये सभी क्या करते हैं, ये बड़ी आंत के अंदर स्टार्च होते हैं अंदर, ठीक है। और इनका कार्य क्या है, माल्टोज का कार्य क्या है, माल्टोज क्या करता है, माल्टोज जो माल्टेज होता है, माल्टेज, तो माल्टेज क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज करता है, माल्टेज क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज करता है। और लैक्टेज क्या करता है, लैक्टेज जो स्तरण हार्मोन है, लैक्टेज एंजाइम है, एंजाइम क्या करता है, एंजाइम जो लैक्टोज को ग्लूकोज में चेंज करता है, क्या करता है, ग्लूकोज में चेंज करता है। और सुक्रोज ग्लूकोज कौन चेंज करता है, सुक्रेज एंजाइम, ठीक है। सुक्रेज जो एंजाइम है वो सुक्रोज को ग्लूकोज में, यानी कि अधिकतर जो अपना स्टोरेज पार्ट होता है वो ग्लूकोज के अंदर चेंज होता है लास्ट में। जो पचने के बाद जो भोजन अवशोषण करता है
इसका कोड का वो ग्लूकोज के रूप में करता है और अपन को एनर्जी ग्लूकोज के द्वारा ही मिलती है। ठीक है, जैसे अपन डायरेक्टली ग्लूकोज जैसा है उसको पचाना नहीं पड़ता है। जब भी कभी आप ग्लूकोज जो ग्लूकोन डी होती है वो लेते हो तो उसको पचाने की आवश्यकता नहीं होती है, वो पच्चीस रूप में होती है, डायरेक्ट अपन को एनर्जी उससे मिल जाती है और तुरंत अपन को एक अच्छा महसूस होता है। ठीक है, तो तुरंत एनर्जी के लिए अपन ग्लूकोज लेते हैं, क्योंकि उसको पचाने की आवश्यकता नहीं होती है, शरीर को बॉडी को पचाने की आवश्यकता नहीं होती है, वो डायरेक्ट पची होती है। ठीक है, डाइजेस्टिव होती है, इस कारण से उसको डायरेक्ट अपना जो बॉडी है वो ऑब्जर्व कर लेती है और तुरंत हमको एनर्जी दे देती है। तो ये बात होगी अपनी यहाँ तक। तो उसके बाद लास्ट में कहा आया सिग्मोइड कोलन। ठीक है, डिसेंडिंग कोलन और सिग्मोइड कोलन लास्ट का वर्धांतर है, सिग्माकार वर्धांतर। और सिग्माकार वर्धांतर के बाद ये रेक्टम है, जो अपचित भोजन है वो किसमें मलाशय के अंदर अपना स्टोरेज हो जाता है और एनएस के द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो ये अपना पार्ट था इसके अंदर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको एक बार और आप देख लीजिएगा। और ठीक है, तो ये डायग्राम बनाना सीखिए और डायग्राम के बना करके उसको लेबल कीजिए, तो आपको जरूर समझ में आएगा ये और भी अच्छी तरीके से। ठीक है, तो आज की क्लास अपनी यह समाप्त होती है। ये क्लास आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं कमेंट करके और हमें फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।